तो हम जानना चाहेंगे जी कि गुर्दा रोग क्या है और इसके शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और इसकी उपचार किस रूप से जो है मरीज को हम पूरी तरह स्वस्थ कर सकते हैं। ठीक है, देखिए जहां तक बात करें गुर्दा रोग की, तो शरीर में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, उसमें से एक ये हमारा गुर्दा भी है, जो कि उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं, परेशानियां हैं, जो गुर्दा रोग में देखी जाती हैं। तो मेन चीज ये है, आपने एक बहुत मोटी मोटी बात पूछ दी कि गुर्दा रोग क्या है। कई सारी चीजें होती हैं गुर्दा रोग में, बहुत विस्तार से अलग से विभाग ही है, नेफ्रोलॉजी और यूरोलॉजी। तो मैं अपने स्तर पर बता दूं एक बात, गुर्दा रोग जो जनरली आजकल जिस चीज को समझा जाता है वो क्या है। पहली चीज, हम एक केएफटी ब्लड टेस्ट कराते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट। किडनी फंक्शंस में कुछ पैरामीटर्स हमें निकल के आते हैं, उसमें एक आता है सीरम यूरिया। सीरम यूरिया जो कि 0 से 40 तक नॉर्मल वैल्यू होती है, और 40 से ज्यादा बढ़े हुए को हम लोग बोलते हैं कि यूरिया बढ़ गया है। इस तरीके से क्रिएटिनिन होता है, लैब टू लैब अलग होता है, लेकिन 1.2 तक का कट ऑफ लिया जाता है। क्रिएटिनिन 1.2 तक नॉर्मल माना जाता है। इसके ऊपर सोडियम आता है, उसमें 135 से 145 सोडियम नॉर्मल सोडियम होता है। इसी तरीके से पोटेशियम आता है, जो केएफटी में पोटेशियम का रेंज जो होता है मैक्सिमम 5.5, कोई कहता है 5 तक नॉर्मल होता है, 3.5 से 5 या 3.5 से 5.5। और इसके अलावा क्लोराइड होता है। तो मेनली सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, क्रिएटिनिन, 4 चीज देखते हैं। तो किडनी रोग में जो परेशानी मरीज लेकर के आ रहे हैं, उसमें सबसे पहले वो ये बताते हैं, इसमें भी ओवरलैप है, डायरेक्टली गुर्दा रोग हम लोग नहीं कह सकते हैं। इसमें यह है कि मरीज ये लेकर के आता है कि हमें पेशाब बार बार हो रहे हैं, पेशाब ज्यादा हो रहा है, किसी को ये लगता है कि पेशाब मेरा रुक गया है। तो हम लोगों को हिस्ट्री लेना बहुत जरूरी है। क्लिनिकल हिस्ट्री में मरीज से उसका एज जानना, मरीज की दिक्कत जानना और कब से परेशानी है, इस चीज को देखना बहुत जरूरी होता है। तो और साथ के साथ ये ब्लड इन्वेस्टिगेशन इंपॉर्टेंट है। तो जब मरीज हमारे पास ये लेकर के आता है कि हमें पेशाब करने में दिक्कत हो रही है, अगर उसका एज 50 से ऊपर है, तो हम एक डायरेक्शन में हम सोच के चलते हैं कि इसको प्रोस्टेट की शिकायत होगी। प्रोस्टेट भी गुर्दा रोग से रिलेटेड एक वो भी एक डिजीज है। और साथ के साथ हम शुगर और करा लेते हैं, अगर उसको बार बार पेशाब हो रहा है और साथ के साथ ये है कि उनका एज 50 से ज्यादा है, 55, 60, 70 बरस, 80 बरस की उम्र है, तो हम लोग प्रोस्टेट के केस में हम लोग अल्ट्रासाउंड कराते हैं, होल अब्डोमेन का, साथ में केयूबी भी कराते हैं। केयूबी मतलब पूरा का पूरा ये किडनी वाला सिस्टम है, किडनी है, यूरेटर है और ब्लैडर है, इसको देख लिया जाता है। खाली पेट किया जाता है उसको, पूरा फुल पानी पिला करके, ताकि कि अच्छे से ब्लैडर वगैरह दिख सकें। और इसमें हम लोग देखते हैं प्रोस्टेट का साइज बढ़ा हुआ या नॉर्मल है। एक ये, साथ के साथ हम यूरिन का आरएम रूटीन करा लेते हैं, तो उसमें कोई इन्फेक्शन, यूटीआई क्योंकि एक कारण हो सकता है पेशाब के रोग का, गुर्दे रोग का, तो उसमें हम लोग देख लेते हैं कि मरीज का जो पेशाब है उसमें पस सेल्स तो नहीं आ रहे हैं, उसके अंदर रेड ब्लड सेल्स तो नहीं आ रहे हैं, एपिथेलियल सेल्स तो नहीं आ रही है। ये चीज, दूसरा चीज ये होता है। तीसरा हम लोग देख लेते हैं शुगर, मरीज का शुगर तो नहीं बढ़ा हुआ है, क्योंकि शुगर की वजह से भी बार बार पेशाब हो सकता है, पेशाब के इन्फेक्शन की वजह से, यूटीआई की वजह से भी बार बार पेशाब हो सकता है। फिर इसमें हम लोग सिर्फ इससे डायग्नोसिस नहीं बनाते हैं, फिर हम पूछते हैं मरीज को क्या बुखार था। अगर बुखार भी है और पेशाब बार बार हो रहा है, तो हम लोग यूटीआई की तरफ जाते हैं, क्योंकि यूटीआई के सिम्टम में फीवर इंपॉर्टेंट चीज होती है। तीसरा, वो पेशाब करने में दर्द हो रहा है, क्योंकि हम लोग 5 सवाल करते हैं प्रोस्टेट से रिलेटेड। एक ये होता है पेशेंट को अर्जेंसी तो नहीं हो रही है एकदम से तुरंत, दूसरा होता है इंक्रीज फ्रीक्वेंसी, बार बार तो नहीं हो रहा है, तीसरा ऐसा है कि अब वो रिटेंशन ऑफ यूरिन, पेशाब लगते ही उसको एकदम तुरंत करने की इच्छा, अर्ज तो नहीं हो रहा है, इनकॉन्टिनेंस, फिर इस पेशाब में जलन तो नहीं हो रहा है, बर्निंग यूचुरेशन, अब पोस्ट वर्ड ड्रिबलिंग, पेशाब करने के बाद 1-2 बूंद टपक तो नहीं रहा है। तो ये लक्षण होते हैं, इनके साथ आता है तो आदमी हम लोग प्रोस्टेट सस्पेक्ट करते हैं एज के हिसाब से, या यूटीआई सस्पेक्ट करते हैं। और मोटा मोटी जो गुर्दा रोग की लोग बात करते हैं, उसमें यूरिया और क्रिएटिनिन बढ़ जाता है। तो यूरिया का एक लिमिट है कि कितना तक बढ़ता है, तो मरीज जो है होश में रहता है, नॉर्मल बातें करता है। एक ऐसा रेंज जब यूरिया 200-250 तक पहुंचता है, तो आदमी अलुल सलुल बातें करता है। तो यूरेमिक एन्केफेलोपैथी की डायग्नोसिस बनती है, उसमें वो हम लोग फिर उसके साथ साथ एकेआई या सीकेडी के डायग्नोसिस बनाते हैं। एकेआई में ये देखते हैं कि तुरंत अभी हाल फिलहाल से ही क्रिएटिनिन डिरेंज हुआ है इनका यूरिया के साथ साथ, और साथ में अगर सीकेडी है यानी पहले से इनका क्रिएटिनिन गड़बड़ चल रहा है। गड़बड़ का मतलब है 1.2 के ऊपर कुछ भी जा रहा है तो वो क्रिएटिनिन गड़बड़ माना जाएगा। अगर वो हाल फिलहाल से हो रहा है, महीने भर से हो रहा है, तो उसको एकेआई में रखते हैं। अगर वो लंबे समय से है तो सीकेडी में रखते हैं, क्रोनिक किडनी डिजीज। तो क्रोनिक किडनी डिजीज में स्तर है ग्रेड 1, 2, 3, 4। जब ये स्तर पार कर जाता है किसी भी मेडिसिन से, जो हम लोग बाकी चीजें हैं जिससे क्रिएटिनिन कम कर सकते हैं, उन दवाओं का अगर मैनेज नहीं होता है मरीज, तो उस केस में हम मान के चलते हैं कि मरीज का क्रिएटिनिन 5, 7, 8 के ऊपर जा रहा है, तो हमें डायलिसिस करनी पड़ेगी। तो वो डायलिसिस स्टार्ट हम लोग करा देते हैं। तो ये गुर्दे रोग का मोटा मोटी लक्षण है,
जो एक अपने आप में बहुत विस्तृत टॉपिक है। मैंने संक्षिप्त में बता दिया कि 3-4 चीजें होती हैं किडनी डिजीज के लेकर के, कि पेशाब में अर्जेंसी हो या रुकावट हो या जलन हो या बार बार होना हो, इस तरीके की चीजें। तो ये मोटे मोटे स्तर पर इतनी चीजें हैं। अब बच बचाव के लिए यही है कि प्रोटीन डाइट का सेवन करना है। अब इसमें भी जंक फूड वगैरह का सेवन नहीं करना है। सबसे ज्यादा अंग जरूरी है कि पेशाब करने के बाद उस जगह की साफ सफाई, क्योंकि यूटीआई का मेन कारण होता है बैक्टीरिया जो है वो नीचे जननांग से ऊपर को चढ़ जाते हैं, तो उस अंग का साफ सफाई रखना बहुत जरूरी है। और सफाई पे ही बात होती है, फीमेल्स में यूटीआई कॉमन है अगर साफ सफाई रखती हैं। और पानी का अधिक से अधिक सेवन करना है गुर्दे की डिजीज में। और गुर्दे की डिजीज में एक और आता है कि पथरी हो गई किडनी में या यूरेटर में या कहीं पे भी, तो उसमें भी यही है कि पानी का सेवन अधिक से अधिक करना है ताकि वो जो भी रुका हुआ है वो निकल जाए। और उसमें कुछ फ्रूट्स हैं जिनका सेवन ज्यादा करना होता है। ये 40 चीजें होती हैं, इसको देखना होता है बस। धन्यवाद।